हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं होम मेनू में पैराग्राफ ग्रुप में जो हमारा कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट ऑप्शन है, इसका यूज क्या है, इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, वो आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले। तो देखिए, यह ऑप्शन हम पढ़ाए थे आपको एमएस वर्ड में, ठीक है। तो वहां पे बस लिखा रहता था स्मार्ट वर्ड, ठीक है, आर्ट। लेकिन यहाँ पे है कन्वर्ट टू स्मार्ट ग्राफिक। मतलब अगर तुम सोच रहे हो कि कोई हमने पहले से डिजाइनिंग किया है, बनाया है, जैसे इसी को मैंने भी किया है और मैं बना दिया हूं, और बनाने के बाद हम इसको सेपेज में देखना चाहते हैं, तो एक तो तरीका है कि अगर आप सेपेज में देखना चाहते हैं तो पहले से ही डिसाइड करिए कि इन सबको सेपेज में रखना है और इसको देखना है। और एक तरीका, बनाने के बाद भी हम एक ही बार में क्विकली चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और सेपेज के माध्यम से इसको देख सकते हैं, शो कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर दिख रहा है तो हमको सेपेज में देखना है, तो बस क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से देखो ये ऑप्शन हाईलाइट हो गया और आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब आपको इसमें कैसे इसको दिखाना है वो आप अपने हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते हो, दिखा सकते हो, ले सकते हो। तो देखो अलग अलग दिए गए हैं। जब यहाँ पे आ रहे हैं तो देखो यहाँ पे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू ऐसा आ रहा है, इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है, इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है। मतलब क्या है, कीबोर्ड है और उसका पिक्चर लगा सकते हैं, माउस है उसका पिक्चर लगा सकते हैं, सीपीयू है उसका पिक्चर लगा सकते हैं। मतलब आपको कैसा डिजाइनिंग करना है, उसका कौन सा फॉर्मेट लेना है, वो यहां से डिसाइड कर सकते हो। देखो नीचे पूरा नाम भी आया है और ऊपर पिक्चर भी लगा सकते हो। ये आपको अच्छा नहीं लग रहा तो कुछ ऐसा ले लीजिए, ऐसे सेलेक्ट कर लिए। मतलब आपको कैसा लेना है आप लोग यहां से चूज कर लेना। तो चलिए मैंने आया यहाँ पे और कुछ ऐसा हमको दिखाना है, ठीक है। पिक्चर लगाने वाला भी बता दूंगा, ये पहले देखिए, इसका फॉर्मेट थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। क्लिक कर लिया, फिर से यहाँ पे आते हैं और आने के बाद से फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे लगा दिया। ये थोड़ा सा अलग है, या ऐसे मेंशन कर सकते हैं, आपके ऊपर है। चलो एक पिक्चर वाला भी लगा देते हैं। तो यह मेन हेडिंग हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था ना, और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे एप्लीकेशन में हम किसी का लोगो लगा सकते हैं, एमएस ऑफिस का लगा सकते हैं, और यहाँ पे सिस्टम में अपने विंडो का लगा सकते हैं। लगाना बहुत सिंपल है, ये पिक्चर है ना, बस क्लिक करिए। क्लिक करते पूछा जाता है कहां से लगाना है, फ्रॉम ए फाइल से, या पहले से आप लोग रखे हो कहीं से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो फाइल पे रखे हैं सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। यही मान लो क्या है, एमएस ऑफिस का लोगो है, आ गया। मतलब पिक्चर पे बस क्लिक करना है आपको। ऑनलाइन पिक्चर लाना हो तो वो भी ला सकते हैं। हाँ बोलो क्या कह रहे हो। पिक्चर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपके कंप्यूटर में नहीं है ना, है वहां पे है, तो साइज थोड़ा छोटा कर लो पेंट से, तब लगाओ। क्योंकि मोबाइल वाला जो कैमरे से फोटो होता है थोड़ा साइज उसका ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा पेंट पे ओपन करके थोड़ा साइज छोटा उटा कर लो, जेपीजी में सेव करके फिर से करो, हो जाएगा। ठीक है, एक बार कोशिश करिएगा, नहीं होगा तो आप खुद फोटो यहाँ पे स्कैन करना मैं बताऊंगा। चलिए, तो ऐसे आप लोग इस्तेमाल कर लोगे ना जी। तो मुझे ऐसा नहीं रखना है, थोड़ा अलग रखना हमको, तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं और लेआउट चेंज करते हैं। ठीक है बाबू। तो देखो बना बना मैंने पहले बना के रखा है, लेकिन बाद में क्या किया हमने, स्टाइल चेंज कर लिया। अब इसका कलर चेंज करना है तो आप चेंज कलर पे आइए। अब देखो बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेटिंग दिए गए हैं, आप कैसा रखना चाहते हो वैसे ले सकते हो। चलो मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। और इसके अब देखो स्मार्ट स्टाइल दिए हैं, कलर तो यहां से चेंज किए, फिर से यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। हो जाएगा। चलिए ये वाला लगा दिया हमने, तो इसका स्टाइल चेंज कर लिया। फिर से यहाँ पे क्लिक किए, इसका कलर चेंज करना, तो अलग अलग कलर दे रहे हैं,
यह ला दिया, इसमें से कैसा चाहिए आपको? मतलब अलग अलग फॉर्मेटिंग है, आप लोग इस्तेमाल करोगे तो दिखेगा। बस ऐसे दिखाना है, मतलब कुछ अलग लगना चाहिए सबसे। मतलब सभी लोग नॉर्मल बना के आए हैं। जैसे मान लो एक कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और 10 लोग हमने बोले प्रेजेंटेशन बना के लेके आना, और किस टॉपिक पे? एक किसी पार्टिकुलर टॉपिक को हमने दे दिया, ठीक है। तो सभी लोग मेहनत करेंगे और मैटर कहीं ना कहीं सर्च करके लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन सबसे बेटर उसी का लगेगा जो मैटर भी हो और उसका फॉर्मेटिंग भी कुछ अलग हो, लगे कि उन्होंने मेहनत किया है। मतलब मैटर भी शॉर्ट में हो और अच्छे से समझ में आ जाए, और प्लस उसका डिजाइनिंग भी अच्छे से लगाया हो, एनिमेशन लगाया हो, ठीक है, फॉर्मेटिंग अच्छे से किया हो। तो जो नॉर्मल बनाएंगे और जो फॉर्मेटिंग करेंगे उन दोनों में फर्क होगा, ठीक है। जो हमारा ओनर है, ठीक है, सबसे ज्यादा उसी पे खुश होगा जो मैटर लिखने के साथ साथ थोड़ा सा स्टाइल अलग अलग चेंज किया हो, एनिमेशन लगाया हो, ठीक है। क्योंकि लिखते तो सभी लोग हैं और सर्च कर लेंगे, इसमें इंटरनेट का जमाना है, ठीक है। जो टॉपिक चाहो सर्च कर लोगे, हजारों टॉपिक मिल जाएगा, सभी लोग लिख देंगे। लेकिन फॉर्मेटिंग आप अपने माइंड से लगाना पड़ेगा, सब कुछ वहां पर नहीं मिल पाएगा। तो जो थोड़ा अलग करेगा, ठीक है, मालिक उसी से खुश होता है, यह बहुत बेटर किया है, ठीक है, यह बहुत बेटर किया, तो आपको करना पड़ेगा। अब देखो इसको मैं शो कराता हूं, तो देखो यह कैसे शो होगा, कुछ ऐसा दिखाएगा। तो अभी ये नॉर्मल दिख रहा था ना, अभी थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया, ठीक है, थोड़ा लुक चेंज हो गया। तो आप अपने हिसाब से कहां पे कैसे रखना है, आप सिस्टमेटिक तरीके से बना सकते हैं, शो करा सकते हैं, दिखा सकते हैं। मतलब इस समय आपको लग रहा है बहुत इजी है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े होते ना और आपके सामने से दिखा देता तो खुद परेशान होते आप कि ये कैसे बना है, ठीक है। आज आप देख लिए बहुत इजी है, अगर इससे पहले अगर आपको ऐसे दिखाए होते तो आप भी सोचते सर ये पावर पॉइंट से बना, लेकिन कैसे बना होगा, कहां कहां से कई तो गोला बनाया गया होगा, ऐसे कलर फिल किया होगा। आप लोग भी सोचते, हम भी सोचते, लेकिन आप लोग पढ़े हो, इस समय प्रेजेंट हो तो लग रहा है तो बहुत इजी है, ठीक है। हम पढ़ाते तो हमको लग रहा है बहुत इजी है, जो नया है उसके लिए थोड़ा कठिन लगेगा और आसानी तरीके से वो काम नहीं कर पाएगा। तो फॉर्मेटिंग अलग करिएगा, अच्छा भी लगता है, सबसे अलग भी रहता है। तो यह क्यू की स्टाइल और कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट समझ में आ रहा है आपको क्या होता है? तो आप अलग अलग स्मार्ट आर्ट में चेंज कर सकते हो। हाँ, लेआउट और भी बहुत सारे दिए हैं। अब आ जाइए फॉर्मेट पे, स्मार्ट डिजाइनिंग में, यह आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, आपको जो लेना है ले सकते हो। बाद में फॉर्मेटिंग करने के बाद भी देखो, क्लियर है। अब इसके भी देखो कलर बहुत सारे दिए हैं, कौन से कलर चाहिए आपको, और इसके भी फॉर्मेटिंग बहुत सारे दिए हैं। तो जैसे आप मेंशन करना चाहते हो ऐसे मेंशन करके दिखा सकते हो। क्लियर है। और ये सब ऑप्शन पढ़े हुए, एड सेपेज क्या होता है एमएस वर्ड में। तो चलिए यही नया था। और लास्ट में देखो अगला ऑप्शन है रीसेट ग्राफिक, मतलब रीसेट कर सकते हैं इसको। नहीं सर इतना मेहनत से बनाया नहीं, हटाना है। देखो कन्वर्ट दिया है यहाँ पे, ठीक है, फिर से करा कन्वर्ट टू टेक्स्ट और कन्वर्ट टू सेपेज। तो अगर मान लो हमने कर दिया कन्वर्ट टू टेक्स्ट, तो क्या हो गया यहाँ पे, फिर से टेक्स्ट में आ गया। मतलब कई बार ऐसा होता है जैसे 7 में इस्तेमाल करना या 10 में इस्तेमाल करना, तो एक बार बना दिए, अगर आप सेव कर दिए तो अंडू करते रहे तो सही नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शन दे दिया है कि अगर आपका जो सेपेज में कन्वर्ट हुआ है एक ही बार में आपको टेक्स्ट कन्वर्ट करना है, क्योंकि अंडू करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आ जाते हैं फॉर्मेट पे, और यहाँ पे देखिए, अब देखो यहाँ पे ओपन हुआ है क्योंकि हमारा जो फॉर्मेटिंग है वो गायब हो गया है। फिर से आना पड़ेगा होम पे, और होम पे आने के बाद फिर से आपको क्या करना होगा, ऐसे चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप चेंज किए हो तो यहां से आप लोग उसको सही कर सकते हो, ठीक है बाबू, हो जाएगा जी, बोलो। तो सिपे में ऑलरेडी पहले सही है। तो चलिए यही रहने देते हैं, फॉर्मेटिंग हम चेंज कर देते हैं। इसका फॉर्मेटिंग कहाँ गया?
ठीक स्टाइल। चलिए, तो ऐसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, आसानी तरीके से कर लोगे ना। आगे बढ़ते हैं और इसमें सब कोई ऐसा ऑप्शन है जो मुझे पढ़ाना है। फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, सेपेज, सारे सेपेज दिए हैं, ठीक है। उसके बाद अरेंज, सब ऑप्शन दिए हैं, आप लोग पहले से इस्तेमाल किए, बना लेना इसको, ठीक है। मुझे इसमें नहीं बताना है, अरेंज में पता ही है, ठीक है। फ्रंट टू बैक, सेंट टू बैक क्या होता है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है जो मुझे बताना है। आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट पे आते हैं। इंसर्ट में कुछ नए ऑप्शन दिए हैं, क्या दिए हैं, तो ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये बताना नहीं है। इसमें ऑप्शन नया क्या है, तो वह दिया फोटो एल्बम। क्या दिया है, फोटो एल्बम। देखो ना, MS वर्ड में आप लोग ये नाम सुने हो ना, MS एक्सेल में देखे थे क्या, नहीं। और MS पावर पॉइंट में फोटो एल्बम क्यों दिया, क्या रीजन है इसका, इसीलिए दिया है क्योंकि हम लोग कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट होता है और इस समय हम लोग ज्यादातर काम डिजिटली कर रहे हैं, ठीक है। और बार बार बोला जाता है डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया मतलब क्या, कि अब ज्यादा से ज्यादा काम हमारे कंप्यूटर के माध्यम से होने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। 2-4 साल पहले देखते थे पैसे के लिए को नंबर लगाना पड़ता था निकालने के लिए, जमा करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि पहले लोग 6-6 महीने के बाद जाते हैं बैंक में, फिर सारा काम किसके माध्यम से हो रहा है, UPI के माध्यम से हो रहा है। घर बैठे पैसा आ जा रहा, चला जा रहा, क्या किसका देन है, कंप्यूटर का देन। वैसे ही हम लोग देखते हैं, एल्बम नाम सुने हो ना, ठीक है, और सबके घर होगा है, ठीक है। तो जो एल्बम लोग क्या करते हैं, फोटो क्लिक करवाते हैं और हॉट कॉपी निकलवाते हैं, और निकलवाने के बाद से क्या करते हैं, उसको पैक करते हैं आराम से। ये हमारे स्कूल का है, ये शादी वाला है, ये इस जगह का, लगाते हो नहीं लगाते हो आप, ठीक है, लगाए होगे, क्यों, क्योंकि हमको याद रहेगा कि हम पहले कैसे थे और कैसे हो गए, ठीक है। लेकिन अब बताइए, अब लग रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम में कि ऐसा लोग काम बहुत ही कम कर रहे हैं। अरे 5-6-10 ज्यादा होता था, अब लोग कम काम कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि सारे वो फोटो, ठीक है, हमारे कंप्यूटर में सेव है। जब मर्जी तब क्या करते हैं हम लोग, स्लाइड शो करके देख लेते हैं, और सिक्योर भी है, ना फटने ना गलने ना जलने का डर है, ठीक है ना। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, पावर पॉइंट में फोटो एल्बम जो दिया है कि अगर किसी फंक्शन का, किसी पार्टी का, किसी सेमिनार का, ठीक है, फोटो क्लिक किया गया है, ठीक है, तो उसको हार्ड कॉपी में ना निकलवा के उसको क्या कर ले, अच्छे से उस फोटो में एडिटिंग कर ले, और एडिटिंग करने के बाद से अपने PC में रख ले, और PC में रखने के बाद एक एल्बम क्रिएट कर दे। तो जब उस फंक्शन में जितने लोग जुड़े आए थे, या कभी हमको शो करके दिखाना है और सभी लोग उपलब्ध है, ठीक है, तो पहले जो क्या करते थे, लोग देते थे, ठीक है, छीनने लगते नहीं देते, हम पहले देखेंगे, हम पहले देखेंगे, ऐसा नहीं है। एक बार पूरे लोग को बैठाओ, हम सबको एक साथ दिखा देंगे, ठीक है। अब एल्बम बनाया है, एक बार या 5 बटन दबाएंगे, शो कराएंगे, अब कौन किस जगह का फोटो है वो मेंशन कर देंगे, किस पार्टी का है, किस जगह का है, और एक एक करके बड़ा सा एल्बम 100, 150, 200, 300 फोटो हम आराम से यहाँ से कर सकते हैं, और एक बार में शो करके दिखा सकते हैं। और एक एक करके, ठीक है, क्लिक क्लिक करते जाएंगे, या ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं, ठीक है, टाइमिंग के हिसाब से। बस हम एक बार सेट कर देंगे तो पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, जो बैठे आराम से देखते रहेंगे, हाँ ये यहाँ का है, ये यहाँ का है, ठीक है। तो इसीलिए दिया फोटो एल्बम, तो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, तो बड़े बड़े सेमिनार में, इंटरव्यू में, ठीक है, और प्लस अलग अलग फंक्शनों का जो फोटो क्लिप है उसका हम एक एल्बम क्रिएट कर सकते हैं, और जब जरूरत पड़ेगा उसको शो करा सकते हैं। तो पहले हार्ड कॉपी में इस्तेमाल करते थे, अब मैक्सिमम लोग सॉफ्ट कॉपी में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब से लोग फोन का इस्तेमाल करने लगे ना, तब तक ये शौक खत्म हो गया, चलो फोटो निकलवाएं, फ्रेम में भरे, ये सब खत्म, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो हम सोशल नेटवर्किंग में डाल दे रहे हैं या किसी ड्राइव पर रख ले रहे हैं, ये हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो फोटो एल्बम आपको आना चाहिए, तो लगभग लंबा क्लास चलेगा इसका, हाँ हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाएगा। तो चलिए, हमारे पास जो फोटो उसी को हम लगाते हैं,
देखिए आप लोग क्या करना, अपने फोन से या अगर गूगल से कहीं से फोटो लेते आना और आज इसको सीख लेना। देखिए कैसे क्रिएट किया जाता है। चलो देखते हैं कि किस स्टेप बाय स्टेप। देखिए तो यह जो हमारा बना है ना, अब इसको हम सेव करते हैं क्योंकि हमारा ये प्रेजेंटेशन किसी टॉपिक से रिलेटेड था। अब हम एल्बम बनाने जा रहे हैं, तो चलिए हम इसको बंद करते हैं और बंद करने के बाद से विंडो प्लस आर दबाते हैं और पावर पॉइंट को ओपन करते हैं। हमारा है ही नहीं यहाँ पीसी में, अब डाउनलोड करना पड़ेगा। चलिए रहने दो। चलो ध्यान देना, हम फेसबुक के कई इंस्टाग्राम पे भी रखे नहीं है कि वहां से डाउनलोड करके रखे, फोन से निकालना पड़ेगा। नहीं फेसबुक के हमारा बस वही आईडी बनाए तो फोटो मिलेगा। हाँ 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 गूगल पे यूट्यूब पे तो मिल ही जाएगा ज्यादा। चलिए ध्यान दो ना, यहाँ पे आते हैं फोटो एल्बम, दिख रहा ना, फोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे और फोटो एल्बम पे क्लिक करने के बाद से हमारा इंटरफेस इस प्रकार दिखाई दे रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल डिस्क, दिख रहा ना। तो चलो पहले तुम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उस फाइल को सेलेक्ट करते हैं जहां पे हमने इमेज रखा है। तो फाइल डिस्क पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद से यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इमेज अगर हो तो सेलेक्ट करेंगे, नहीं हो तो कहीं से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो इसमें से मेरे पास कई सारे यहाँ पे देखो इमेजेस मिल जा रहे हैं। तो चलो मान लो यही से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला इमेज यह है और कर दिया हमने इंसर्ट, क्लियर है। देखो पहला आ गया, फिर से कहां पे आएंगे, फाइल पे आएंगे, यह वाला लगाना है। हाँ वो भी कर सकते हैं, अभी मैं बताता। इंसर्ट कर दिया, दो ला दिया, अगर एक बार में करना है कोई दिक्कत नहीं, फाइल पे आइए और आपको चूज करना होगा कहां कहां पे कौन कौन सा ओपन करना है। तो सपोज मान लीजिए हमको यह अरे किसी का कर लेना आप लोग, ठीक है, यहाँ पे ले लेना 2 और यहाँ पे 3 शिफ्ट के साथ, या सबसे अच्छा क्या करो कंट्रोल दबा दो। ठीक है, कंट्रोल सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना। और तीनों सेलेक्ट किया ना, अब सेलेक्ट करके क्या करोगे यहाँ से इंसर्ट और तीनों एक बार आ जाएगा, समझे। तो देखो जितना हमने फोटो लाया है वो सारा फोटो क्या हो रहा है यहाँ पे शो हो रहा है। तो जिसपे क्लिक कर रहे हैं उसमें बता रहा है कौन सा कहाँ किस पे फोटो है। हाँ सब बताएंगे, पहले इंतजार करो, सारे ऑप्शन दिए, क्लियर है। ये पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे में एक एक करके देख लिए। अब देखिए यहाँ पे अभी इतने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कोई ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। तो जिस फोटो पे थोड़ा बहुत एडिटिंग करना है उस फोटो को आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद से आप थोड़ा बहुत एडिटिंग कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। तो चलिए सब ऑप्शन यहां से यहां तक ऑप्शन दिए, इसी का यूज सीखने वाले हैं। तो आ जाते हैं, इसी पे हमको काम करना है, थोड़ा सा एडिटिंग करना है, तो बस इसी पे क्लिक करेंगे। अब देखो जब क्लिक करें तो भैया ऑप्शन सब हाईलाइट हो गए, लेकिन अनचेक करेंगे तो नहीं होगा। भले ये समझ रहे केवल सेलेक्ट किए हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, जब तक हम इसको यहाँ पे क्लिक ना करें। तो क्लिक किए तो तुरंत यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे शो होने के बाद से देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग दिए गए, एडिटिंग दिए गए, क्या क्या। तो यहाँ पे रोटेशन ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। अगर मान लो फोटो इधर उधर है, कि लोग जल्दीबाजी में फोटो कैसे भेज देते हैं, ठीक है, तो लाने के बाद क्या कर सकते हैं इसको जी, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, गुस्सा जाएंगे, ठीक है, हमको नचा रहा है। चलिए यहाँ पे रोटेट किया, यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है, देखो कंट्रास्ट घटाना बढ़ाना हो, ब्राइटनेस घटाना बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हो। तो देखो कंट्रास्ट यहाँ से थोड़ा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा डार्कनेस आने लगेगा, और घटाना है तो यहाँ से घटा सकते हैं, घट रहा है ना जी। चलिए देखो अभी कैसा था, देखो डार्कनेस कर रहे हैं थोड़ा सा, ये कंट्रास्ट है, चेंज हुआ। और यहाँ पे कम कर रहे हैं, यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। ब्राइटनेस यहाँ से बढ़ाना है तो ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कम करना है तो यहाँ से कम किया जा सकता है, क्लियर है। अब इतना करने के बाद से इन्होंने पूछा सर अगर ऊपर नीचे करना हो तो, मान लो गलती से पहले पे ला दिए हैं, ठीक है, हमको सबसे लास्ट में इनको दिखाना है तो कोई दिक्कत नहीं, यही पे ऑप्शन दिया मूव अप और मूव डाउन, ठीक है। तो यह ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, क्यों, क्योंकि सबसे ऊपर यही है,
ठीक है, लेकिन अभी नीचे वाला यहाँ सेलेक्ट कर ले तो देखो अब ये ऑप्शन हाईलाइट हो गया, यहाँ पे अनचेक किया, दिख रहा है आपको ना। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, इस पे काम करना चाहते हैं, मतलब सबसे फर्स्ट में जो सबसे लास्ट में दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे डाउन 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 सबसे नीचे आ जाए। अगर मान लो इसको थोड़ा और ऊपर करना है, सबसे फर्स्ट पे दिखाना है, तो आप देखिए ये दूसरा सिलेक्शन था ना जी, पहले उसको सेलेक्ट करिए, मतलब जब तक सेलेक्ट नहीं करोगे ना तब तक काम नहीं करेगा, यहाँ पे यही है। तो पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, अनचेक, इसको सेलेक्ट, और कोई फोटो मान लो गलती से आ गया, यह हमको नहीं चाहिए, ठीक है, एक बार मैं बहुत सारे पिक्चर था सेलेक्ट कर लिया था, इंसर्ट कर लिया था, अब हमको छांटना है, यहाँ से नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, इसको सेलेक्ट करते हैं, रिमूव कर देंगे। जी बोलो। नहीं, गाना वाला नहीं सुनता, ठीक है, वो आगे हम बता देंगे कि स्लाइड पे कैसे लगाते हैं, बोले इस एल्बम पे यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा सुविधा है कि हम हर एक स्लाइड पे अलग अलग सॉन्ग लगा सकते हैं, ठीक है, पढ़ा देंगे क्योंकि ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ठीक है, पहले बता लें दो, बीच में गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्लियर है ना आप लोग का। तो चलो यहाँ पे हमने इंसर्ट करा लिया, अब चलो सपोज इतना ही हमको एल्बम के रूप में देखना है, मेरे पास 4 ही फोटो था, धीरे धीरे आता रहेगा, बनाते रहेंगे बड़ा सा। अब देखो यहाँ पे कर देंगे क्रिएट, दिख रहा है आपको, तो बस यहाँ पे करना है क्रिएट, सब ऑप्शन पढ़ा दिया, अप डाउन क्या है, कैसे ब्राइटनेस घटाएंगे बढ़ाएंगे, या क्या होता अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्रिएट। तो जैसे क्रिएट किए तो एल्बम अपने आप बन गया। तो देखो फर्स्ट में लिखा है फोटो एल्बम बाई, तो मान लो जो इतना मेहनत से बनाया है वो अपना नाम दिखाएगा नहीं दिखाएगा, तो यहाँ पे लिखा है फोटो एल्बम बाई पुष्कर। अब सर क्यों ऐसा आया है, तो इनका ही आईडी है जो यूजर अकाउंट, इसीलिए यहाँ पे नाम आ गया है, ठीक है। तो हम सोचे नहीं हमने बनाया, इनका क्यों नाम रहे, तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बाई एस के, ठीक है, क्लियर है ना। तो जब प्रेजेंट करेंगे तो पहले लिखिएगा फोटो एल्बम बाई, जो भी है नाम दिखाएगा, जो अपना नाम दे सकते हो। तो चलिए हम शो करके दिखाते हैं, अब दबाएंगे हम ये क्या है F5 बटन, तो पहला लिखा है ना फोटो एल्बम बाई, चलिए जी, नहीं इसका फॉर्मेटिंग भी चेंज किया सकता है, कैसे किया जाए बताऊंगा अभी, एक एक करके पहले सीख लो। तो यहाँ पे अब कहेंगे चलो ध्यान से देखना समझना, पहचानो ये कहाँ का फोटो है, ठीक है, तो ऐसे एक एक करके क्या कर सकते हैं, शो करा सकते हैं, या पहला, या दूसरा, या तीसरा, और ये चौथा, उसके बाद नहीं है, ऐसे धीरे धीरे मिलता जाएगा, और क्या करेंगे इसको बढ़ाते जाएंगे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। नहीं ज्यादातर जो कंप्यूटर के माध्यम से लोग दिखाते हैं ना, ठीक है, वैसे ही ज्यादातर इस्तेमाल किए रहते हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग है, उसका अलग सॉफ्टवेयर रहते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम लोग प्रेजेंटेशन, कोई कहे इस समय प्रेजेंट टाइम है ना, तो यही सबसे बेटर है, ठीक, उस फोटो को ऐड करके दिखाई, ठीक है, तो उनका अलग अलग टेक्निकल सॉफ्टवेयर रहता है, उसे आसानी तरीके से बता देते हैं लोग। ये क्लियर है कि नहीं है, हो जाएगा। आप सोच रहे सर इसका फॉर्मेटिंग हम लोग चेंज कर दे, तो ऑप्शन दिया है कैसे करेंगे, चलो मान लो आज 4 फोटो लगा दिया, 4 ही मिला था हमको, अगले दिन 4 और क्लिक किया, सोच रहे उसका भी बना दूं, तो परेशान नहीं होना, फिर से नया एल्बम नहीं क्रिएट करना है, ठीक है, इसके लिए फिर से हमको चले जाना वहीं पे इंसर्ट पे, कहां पे आना है इंसर्ट पे, और देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है, न्यू फोटो एल्बम, एडिट फोटो एल्बम। तो अगर नया बनाना है तो आप नया बना लो, और इसी में काम करना है तो एडिट करो, हमको इसी में काम करना है, बार बार हमको नया नहीं बनाना है, तो एडिट फोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे, तो जितना फोटो था हमारा दिख रहा है। अब चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे आते हैं और अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अगला ऑप्शन है इंसर्ट टेक्स्ट। तो देखिए इंसर्ट टेक्स्ट का मतलब क्या है, जिसे हम सोच रहे हैं ना कि जितना मैं फोटो लगा रहा हूं और उसके बारे में कुछ लिखूं, क्या करूं, उसके बारे में कुछ लिखूं कि यह फोटो कहाँ का है, ठीक है, कौन कौन इसमें जुड़े लोग हैं, ठीक है, यह मेंशन करना चाहता हूं। तो देखो यहीं पे लिखा है इंसर्ट टेक्स्ट, तो एक मैं ऐसा बॉक्स इंसर्ट कराना चाहता हूं कि जहां पे आसानी तरीके से टेक्स्ट लिख सकूं, क्या कर सकूं जी। तो इसके लिए देखो अब इसमें किसके बाद लिखना है, इसके बाद लिखना है, या इसके बाद लिखना है, या इसके बाद लिखना है, किसके बारे में लिखना है, तो सपोज मान लो सेकंड वाले के बारे में लिखना है या फर्स्ट वाले के बारे में लिखना है, तो बस हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद से कर देंगे न्यू टेक्स्ट बॉक्स। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ है,
बॉक्स इंसर्ट हुआ। अब कैसा बॉक्स इंसर्ट होगा? जिसपे हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भी चाहिए हमको क्लिक, अनचेक, क्लिक और न्यू टेक्स्ट बॉक्स। समझ में आया? पर इसीलिए ऑप्शन दिया है। अब कर दो अपडेट। अब क्रिएट का ऑप्शन नहीं आएगा, अपडेट का। क्यों? क्योंकि एल्बम हम पहले क्रिएट कर चुके हैं, अब कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ डिलीट कर रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं, इसीलिए अब अपडेट कर रहे हैं। अपने आप को अपडेट कर दो। ठीक है, तो देखो अब अपडेट किए तो क्या हुआ? अब देखो इसके बाद एक यहाँ पे जगह मिला ना हमको, लिखा टेक्स्ट बॉक्स, तो जो लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं। चलो, इसके पहले नहीं है, इसके पहले इसके बाद देखिए यहाँ पे। चलिए इसका भी जवाब दूंगा, अभी आने वाला है। ठीक है, सारा एक एक करके पहले पढ़ लो तब पूछना सवाल कुछ। तो क्लियर है ना यार बाबू? एक एक करके तो ऐसे इंसर्ट कराया जा सकता है। तो आ जाते हैं फिर से एडिट पे, एडिट फोटो एल्बम। तो ये ऑप्शन क्यों दिया? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखते हैं। लिखा है ऑल पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट। इस समय जो हम लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं सब कलरफुल आ रहा है। अब पहले जो फोटो क्लिक करते थे सब क्या आ रहा था जी? तो इस समय हम लोग सोच रहे हैं कैसे ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। अब पहले लोग सोचते थे कैसे कलरफुल दिखेगा, इसीलिए ऑप्शन दिया है कि जितने पिक्चर एक बार में ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हो तो आप क्लिक कर दो ऑल पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है ना? क्या किया? ऑल पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट। तो कलर को क्या किया हमने? ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाना है, बस क्लिक और कर देंगे अपडेट। ठीक है, नहीं ब्लैक एंड व्हाइट में ब्लैक एंड व्हाइट ही आएगा। उसके बाद जो कलर है उस वही फोटो एडिट करके उसको लाइए। ठीक है, मतलब फोटो बनवा के तब तो एल्बम लगाते थे, वैसे इसमें फोटो क्लिक कर एडिटिंग करवाइए। जो है उसको बस इसका एल्बम एक क्रिएट करना है, एडिटिंग नहीं हो पाएगा इसमें। एडिट का ऑप्शन नहीं दिया कि फोटो को और भी अच्छे से एडिट कर सके, क्योंकि अलग सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, उसके लिए सॉफ्टवेयर है, अलग अलग सॉफ्टवेयर दिए गए। तो चलो इस बार हम लोग प्रेजेंट करें F5, पहला दूसरा आ रहा जी। ठीक है, कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, पहले ऐसे तो देखते थे हम लोग, सादा वाला टीवी देखे हो ना? नहीं। हाँ देख लो, हम यही कहने वाले थे, याद आ गया। ठीक है, हम लोग पहले गांव में चले जाते देखने के लिए। ठीक है, सादा वाला टीवी खूब देखते थे, अब तो रंगीन हम लोग आ गया, चलने लगा। तो चलिए अगर फिर से चेंज करना है तो, अरे दिखा दिया पुराने लोग को, देखिए पहले ऐसे देखते थे हम लोग। ठीक है, अब फिर से नए सिरे से दिखाना है तो यहाँ पे अनचेक कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए, फिर से F5 बटन दबाइए, फिर से जैसा था वैसा कर लेंगे। समाया? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो अब बैक आते हैं और अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं। फिर से एडिट पे आएंगे और अगला यहाँ पे देखो दिया है कि पिक्चर लेआउट। तो देखो पिक्चर लेआउट में पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? फिट टू स्लाइड, मतलब स्लाइड अपने आप जो पिक्चर हमने लगाया फिट हो गया है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं नहीं सर ऐसा नहीं करना चाहता हूं, थोड़ा जगह मिले तो कुछ और काम करता मैं। तो पिक्चर लेआउट पे आते और देखिए कई सारे ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। कह रहा है पिक्चर 1 पिक्चर, 2 पिक्चर, 4 पिक्चर, पिक्चर विद टाइटल। तो अगर पिक्चर के ऊपर ही कुछ लिखना है तो हम लेंगे पिक्चर विद टाइटल, या नॉर्मल ले लोगे कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ वैसे आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 दिया है तो एक टाइटल दे सकते हैं, 2 दिया है तो 2 दे सकते हैं, 4 दिया है, ऐसे के करके। तो चलिए बाय डिफॉल्ट हम लोग टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट करा सकते। अगर इससे नहीं होता ना तो क्या तरीका था? टेक्स्ट बॉक्स जहां पे लिखना है वहीं पे क्या करवा, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करा लो। तो चलिए हम लेते हैं पिक्चर। अगर आप फ्रेम क्या चाहिए इसका, मतलब फोटो को किसी फ्रेम में रखना चाहते हो, किसमें है पहले से? रेक्टेंगल में। हम सोच रहे नहीं सर इस बार राउंड रेक्टेंगल में आना चाहिए, मतलब रेक्टेंगल क्या होना चाहिए? राउंड में होना चाहिए। तो राउंड कर दिए, देखो ये बता रहा है, दिख रहा है ना जी? कह रहा है थीम, तो पहले से बाय डिफॉल्ट क्या दिख रहा है? ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है। हमको थोड़ा कलरफुल करना है, ठीक है, तो यहीं पे ब्राउज पे आ जाएंगे और ब्राउज पे पहले से इस कंप्यूटर में बने बने रहते हैं। ठीक है बाबू, उसी में क्या करना है, आप कोई एक सेलेक्ट कर लेना
और क्लिक कर दे। हाँ, सबके कंप्यूटर में मिलेगा। ये हम नहीं सेव किए हैं, ये पावर पॉइंट के उसमें है, समझे। और कर देंगे यहाँ पे अपडेट, चेंज हो गया। तो अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये F5 बटन दबाएंगे तो लिखिएगा फोटो एल्बम बाई, ठीक है, जो भी नाम है। नाम तो नहीं दिख रहा सही से ना, तो नाम को भी थोड़ा बोल्ड कर लेंगे, कलर कर देंगे। अब आपकी मर्जी, तुम सोच रहे हो हमारा नाम क्यों कम दिखाई दे, ठीक है, छोटा दिखाई दे, तो खूब बड़ा कर लो इसको, ये मना नहीं करेगा, समझे। बोल्ड कर दो, थोड़ा कलर कर दो, ठीक है। अब शो कराओगे तो ऐसे शो होगा, ऐसा नहीं कि बाद में एडिटिंग नहीं किया जा सकता, आ जाएगा। तो उसके बाद सब यहां से करते रहो। देखो अब यहाँ पे एक एक करके आ रहा, फ्रेम में टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है ना। अब कौन सा टेक्स्ट लिखना तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बैक आते हैं, और यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक टू एड टेक्स्ट, हम थोड़ा ऊपर लिखना चाहते हैं, यहाँ पे बताओ, लिख देंगे ना, मिस्टर रोहन है। नहीं यार गधे, हम में इसमें फर्क नहीं है, दे रहा ना, यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे आओगे और ये 5 बटन दबाओगे तो यहाँ पे लिखा, और ये रुकिए से दबाएं, मिस्टर मोहन, उसके बारे में और कुछ लिखना है लिख सकते हो, क्लियर है। तो ऐसे आप लोग आसानी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। और नहीं काम करना है, गलती से हमने बना दिया है, ठीक है, तो उसको हटा दीजिएगा। क्या करना है आपको, क्लिक 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 करके सबको, और एक बार में पूरा हटाना तो क्लिक क्लिक, सब सेलेक्ट होता जाएगा, और यहां से रिमूव कर दो, और कर दो यहां से अपडेट, खत्म। या यहां से नहीं हो रहा है तो क्या दिक्कत है, पूरे स्लाइड को सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, समझे। तो आज के लिए बस इतना ही, इतना करिए पहले।